एक गरीब औरत की कहानी। सुमित्रा देवी एक गरीब और गांव की औरत थी जिनकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। वो एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहती थी, जो मिट्टी और तिनकों से बनी थी। उनका पति रामू एक दिहाड़ी मजदूर था, जो रोजी रोटी के लिए खेतों में काम करता था। लेकिन कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे सुमित्रा देवी की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। सुमित्रा देवी की एक बेटी थी, राधा, जो अभी छोटी थी। उसकी शिक्षा और भविष्य के बारे में सोचकर सुमित्रा देवी की चिंता बढ़ गई थी। वह जानती थी कि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह राधा को अच्छे से पढ़ा सके, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसने गांव के कुएं से पानी भरने और खेतों में काम करके अपनी दिनचर्या शुरू की। सुमित्रा देवी की दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह सुबह उठकर वह सबसे पहले चूल्हे पर खाना पकाती, फिर पानी भरने और खेतों में काम करने जाती। दिन भर काम करके भी जब शाम होती, तो उसके हाथों में थकावट और शरीर में दर्द होता। लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। राधा स्कूल जाती थी, और सुमित्रा देवी के पास पैसे नहीं होने के कारण वह भी बहुत सी चीजें नहीं कर पाती थी। उसे किताबें खरीदने की बहुत इच्छा थी, लेकिन सुमित्रा देवी के पास पैसे की कमी थी। ये स्थिति सुमित्रा देवी के दिल को छू जाती थी, लेकिन उसने कभी भी राधा के सपनों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रही थी। उन्होंने सुमित्रा देवी के गांव का दौरा किया और राधा की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। ये सुनकर सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जानती थी कि यह एक बड़ा अवसर है, जो उसकी बेटी के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। राधा की पढ़ाई शुरू हो गई, और एनजीओ ने उन्हें किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की। सुमित्रा देवी ने एक नया उत्साह महसूस किया और अब अपने काम के साथ साथ राधा की पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगी। राधा ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और सुमित्रा देवी की त्याग की वजह से उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए। गांव वाले भी सुमित्रा देवी के संघर्ष और राधा की सफलता की सराहना करने लगे। समय के साथ एनजीओ ने सुमित्रा देवी की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई। उन्हें ग्रामीण उधारी कार्यक्रम के तहत कुछ पैसे मिले, जिससे उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई और छोटे मोटे व्यापार की शुरुआत की। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसकी मेहनत और सुमित्रा देवी के संघर्ष का फल मीठा था। सुमित्रा देवी की जिंदगी में एक नया बदलाव आया। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी से एक अच्छे घर की ओर कदम बढ़ाया और अपनी बेटी के सपनों को पूरा किया। सुमित्रा देवी की कहानी एक प्रेरणा थी कि सच्ची मेहनत, त्याग और प्यार से मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए दिखाया कि संघर्ष के बावजूद सफलता संभव है। उनकी और राधा की कहानी गांव में एक प्रेरणा के रूप में जानी जाती है, और ये दर्शाती है कि उम्मीद और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।